नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दो व्यक्ति अगर प्रेम में है और दोनों व्यक्तियों की राशि अगर धनु राशि है तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको अमल करना जरूर है। ऐसी कौन सी बातें जिसकी वजह से आपके प्रेम में अगर कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो बातें अगर आप की जाए तो आपका जो प्रेम है फिर से अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी राशियां हैं वो राशि अगर प्रेम में है तो किस तरह से उनका प्रेम आगे बढ़ सकता है उसके बारे में चर्चा और या फिर उसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दो व्यक्तियों की एक ही राशि है यानी कि धनु राशि है तो फिर इनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। उसके लिए हमें धनु राशि का जो नेचर या फिर स्वभाव है वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो पत्रिका है उस पत्रिका में धनु राशि भाग्य स्थान में आती है, मतलब 9वें स्थान में आती है। गुरु की यह राशि है, इसका जो राशि स्वामी है वो गुरु है, पुरुष राशि है, अग्नि इसका तत्व है और यह जो राशि है यह राशि द्विस्वभाव राशि है। तो इसका जो स्वभाव अगर देख लेंगे तो एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो ऊर्जा, इस राशि में जो एनर्जी लेवल है, जो ऊर्जा है, वो जो सभी बाकी जो राशियां हैं, सभी टोटल 12 राशियां होती है, तो यह धनु राशि छोड़कर बाकी की जो 11 राशि है सभी राशि में सबसे ज्यादा वीर्यवान या फिर जिसे हम ऊर्जा इस राशि में सबसे ज्यादा होती है। एनर्जी लेवल इनकी बहुत ज्यादा होती है करीबन हर चीज में, मतलब इनके बोलने चालने हर ढंग में इनका जो एनर्जी लेवल है वो दिखाई देता है। हर ढंग में मतलब अगर वो बोलेंगे तो भी थोड़ा सा स्पीड में बोलेंगे, मतलब इनके पास पेशेंस जो होता है वो थोड़ा कम होता है। और रहन सहन के मामले अगर देखा जाए, मतलब किस तरह से इनका बर्ताव होता है, तो जब भी बोलेंगे या फिर बोलने के वक्त भी हमेशा कुछ ना कुछ तो हिलते डुलते रहेंगे या फिर इनको पेशेंस थोड़ा कम रहता है और सामने वाले से मतलब जो बोलते हैं कि उत्तर की जल्दी जल्दी अपेक्षा करते हैं, तो यह बात बहुत ज्यादा होती है। तो खेल कूद करना, यहाँ वहां घूमना टहलना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। मन के ये जो व्यक्ति होते हैं धनु राशि के वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, लेकिन इनके बारे में कई बार गलत धारणाएं होती है। मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि इनकी ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, तो कभी कभी मतलब कुछ काम करते हुए या फिर कुछ बोलते समय ये जो राशि है कुछ उल्टी से उल्टी बोल जाती है, मतलब कुछ अलग ही उत्तर दे जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो कभी कभी जो इमेज रहती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। हमें वो एरोगेंट भी लग सकते हैं, लेकिन असल में दिल में इनके कभी भी एरोगेंसी नहीं रहती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखेंगे तो ये जो राशि, यह राशि हमेशा किसी ना किसी को मदद करने में जुटी हुई रहती है। मतलब किसी ने भी इनके पास अगर मदद मांगी तो मदद करने के लिए ये राशि हमेशा तैयार रहती है, किसी को भी दुख में नहीं देख सकती। और मदद करने में के वक्त ये जो राशि ये नहीं देखेगी कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारे पहचान वाला है या नहीं। वो अगर अननोन भी रहेगा, अगर न जान पहचान वाला नहीं भी होगा तो भी ये राशि उनके लिए मतलब अपने तरफ से जो भी मदद बन सके उनके लिए करने के लिए तैयार होती है। और कभी भी दिन रात कौन से भी मौसम में ये राशि जो है दौड़ के आगे जाएगी। इसीलिए और ये जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो राशि है घर पर ज्यादा नहीं रहती। घर के लोगों के साथ इनकी जो लगाव होता है, लगाव तो होता है, लेकिन बाकी राशि में जो हार्मनी हमें दिखती है या फिर जो अटैचमेंट हमें दिखती है, खास करके कर्क राशि में या फिर कन्या राशि में या फिर इवन वृश्चिक राशि में भी जो अटैचमेंट दिखती है वो अटैचमेंट इस धनु राशि में नहीं दिखती। मतलब भावना की जो अटैचमेंट वाला जो भाग है वो भाग ये जो राशि है वो ज्यादा दिखाई नहीं देती। मतलब अगर कोई बात इनके स्वभाव में या फिर इनके नेचर में बदलाव लाना है या फिर कोई सलाह अगर घर वालों ने दी तो ये राशि जल्दी से नहीं मानती, लेकिन वही सलाह अगर बाहर के व्यक्ति ने दी तो ये राशि जल्दी से मान जाती है। तो ये बात थोड़ी सी अलग सी लगती है, लेकिन ऐसा है जरूर। और घर पर ये ज्यादा रुकना नहीं पसंद करती, ज्यादा करके बाहर ही रहती है। इनका जो मित्र परिवार होता है इनमें ही ज्यादा रहती है, खेल कूद इन्हें ज्यादा पसंद आता है। और ऐसी जो बातें हैं जिसमें धैर्य है, खेलना कूदना, उत्साह है, ऊर्जा है, ऐसी जो बातें इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है और हमेशा किसी ना किसी की मदद करते हुए दिखाई देती है। इसीलिए इस राशि की जो इमेज रहती है, सामाजिक जो इमेज रहती है वो इमेज इस राशि की बहुत अच्छी होती है। मतलब सभी लोगों को ये राशि मदद करने के कारण इनकी इमेज बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी रहती है। तो ऐसी होती है और हमेशा मतलब इनके बोलने चालने में भी आपको ये बातें नजर आएगी। जैसे मैंने कहा कि इमोशनल लेवल इनकी ऐसी नहीं दिखाई देती, लेकिन होते इमोशनल, लेकिन इमोशंस का ये जो राशि है मतलब जिसे हम बोलते हैं एक्टिवनेस इनमें बहुत ज्यादा होता है। तो
इमोशन से ज्यादा फिजिकल एक्टिवनेस पर ये राशि बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। इस राशि में हार्ड वर्किंग, करेजियस या फिर धैर्यवान जिसे हम बोलते हैं, एम्बिशियस नेचर, महत्वाकांक्षा, सभी बातें बहुत अच्छी तरह से होती है। लेकिन इस राशि में सिर्फ एक गुण होता है जिसकी वजह से ये जो सभी उनके सारे गुण हैं उस पर पानी फिर जाता है। मतलब इस राशि में डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है, निर्णय ये राशि जल्दी से नहीं लेती। यही एक ही बात है जिसकी वजह से करियर में ये राशि ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। मतलब देखिए, कभी भी आप में कितनी भी एनर्जी लेवल हो, आप कितने भी मतलब आप में गुण हो अच्छे, लेकिन आप अगर निर्णय नहीं लेते तो कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब निर्णय लेने के बाद ही आदमी उस तरफ बढ़ सकता है। तो करियर के मामले में देखा जाए तो निर्णय क्षमता इनके कम होने के कारण करियर में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। हालांकि सभी प्रकार की खूबियां इस राशि में होने के बावजूद यह जो राशि है, यह राशि करियर में ज्यादा आगे नहीं बढ़ती, यही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से, लेकिन नौकरी में अगर देखा जाए तो नौकरी में यह राशि अच्छी तरह से कर सकती है। इनकी जो एम्बिशन होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन इनका जो अभी मैंने कहा कि डिसीजन पावर थोड़ा कम होता है, उसके कारण यह राशि करियर में ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी देखा जाए तो पैसे के मामले में बहुत ज्यादा अटैचमेंट ऐसे इस राशि की नहीं रहती। मतलब यह बात तो है कि इन्हें पता चलता है, पहले पता लगता भी है कि मतलब जीवन में पैसे का महत्व कितना है, क्या है, किस तरह से पैसे अर्न करने चाहिए, लेकिन पैसों के लिए कुछ ज्यादा करना इस राशि को पसंद नहीं आता। यह राशि हमेशा किसी न किसी को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है और हमेशा घूमना फिरना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद पड़ता है, बहुत ज्यादा। शॉपिंग में भी नहीं, जैसे कि मिथुन राशि को या फिर कर्क राशि को अगर घूमने फिरने जाए तो उन्हें शॉपिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन इस राशि को शॉपिंग नहीं पसंद आती। कहीं भी जहां पर लंबे जो सफर है वो तय किया जाए, वहां की जो परिस्थिति है वो देखी जाए, वहां के जो लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं, मतलब ऐसी जो बातें रहती है, टूरिज्म जिसे बोलते हैं, ये इन्हें टूर बहुत पसंद आता है। तो यह बात इस राशि में बहुत ज्यादा होती है और दिल के बहुत साफ सुथरे हमें दिखाई देते हैं। तो दोनों व्यक्ति मतलब धनु राशि के हैं तो उनका जो प्रेम है तो वैसे अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन डिसीजन, शादी के बारे में डिसीजन इनका नहीं होगा। लेकिन इनका प्रेम है, उनका जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि दोनों की जो मतलब जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत मतलब सेम ही होता है। मतलब घूमने फिरने जाएंगे, मजाक मस्ती करेंगे, इधर घूमना है उधर सारी दुनिया को पता होगा कि इस राशि में कुछ ना कुछ चल रहा है, या फिर इस राशि में इस दोनों व्यक्तियों में मतलब कुछ ना कुछ तो अफेयर है, प्रेम है। लेकिन प्रेम का इजहार जिस तरह से बाकी की राशियां करती है उस तरह इनके मन में नहीं होता। और दूसरी बात, प्रेम के आगे की जो स्टेप है शादी या फिर मैरिज, यह राशि जल्दी से उसके बारे में डिसीजन नहीं लेते। इसीलिए कई सालों तक यह राशि जो है वह विदाउट मैरिज भी प्रेम में रह सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इनमें कुछ तकरार आ जाए तो क्या होगा कि ये राशि जो है ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करते हुए, ज्यादा कुछ ये मनमुटाव नहीं करते हुए बाजू में भी हो जाएगी। यह बात इस राशि में थोड़ी स्पेशल है। मतलब इन्हें लगता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस राशि में फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज्यादा रहती है और मेंटल जो इमोशनल लेवल है वो थोड़ी कम होती है। तो इसकी वजह से दोनों अगर व्यक्तियों की एक ही राशि है, धनु राशि है, और उनको अगर अलग होना है वो तो सीधे मतलब बोलकर ही अलग हो जाएंगे। फिर उनको वो ज्यादा उसके बारे में मतलब इन्वॉल्वमेंट या फिर अटैचमेंट, ये जो सभी बातें हैं वो बातें ज्यादा दिखाई नहीं देती। वो जल्दी से बाजू में हो जाएंगे और ज्यादा इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। जैसे कि बाकी के राशियां के बारे में हमने देखा कि वो बहुत सोचती है, विचार करती है, अटैचमेंट होना, वह डिटैचमेंट होना वो उन्हें इतना ज्यादा नहीं भाता। लेकिन इस राशि में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात हुई तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आपका सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो भाव है जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो है घूमने फिरने जाना। तो अगर आप दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अगर रुट जाए, तो अगर दूसरे व्यक्ति ने उसे लेकर घूमने फिरने जाए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टूर पर अगर जाए तो उनकी जो बातें फिर से नॉर्मल हो सकती है। और आप दोनों को भी पता है कि किस तरह से अपने जो गुण है वो सेम ही होते हैं। सिर्फ इनका दोनों व्यक्तियों के एक ही वीक पॉइंट होगा कि कहां पर घूमने फिरने जाए तो उनका जो मूड है वो फिर से अच्छा बन सकता है। इसके बावजूद अगर आप दोनों में कुछ कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी जो कुंडली है वो देखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यह जो राशियां होती है, ये राशियां सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है।
कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं और चंद्रमा को अगर छोड़ा जाए तो बाकी के जो 11 ग्रह होते हैं वह 11 ग्रह भी अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते ही रहते हैं। तो वो अगर असर देखी जाए तो कुंडली के बारे में मतलब आपके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो हल निकल सकता है और फिर से आपका जो पैचअप है वो बन सकता है। तो दोस्तों ये था, अगर दो व्यक्ति प्रेम में है और दोनों की राशि अगर धनु राशि है तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं अगर उससे आप में कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो वो उसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।